अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। बांटा है दो जहां में तूने ज़िया का बाड़ा, दे दे हसन का हिस्सा सुबह शबे विलादत। दोस्तान मोहतरम, 12 रबीउन नूर की जलवगरी अनकरीब होने वाली हैं। सारे उशाकान रसूल अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद और उस पर जश्न मनाने में हर तरफ मसरूफ़ अमल हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबों को मीलाद की बरकतों से माला माल फरमाएँ। दोस्तान मोहतरम, विलादत का ज़िक्र, अंबियाए किराम की विलादत का ज़िक्र कुरान मजीद में भी मुख्तलिफ़ मकामात पर किया गया है। यानी मीलाद कहते हैं पैदाइश का वक्त। तो नबियों की पैदाइश का ज़िक्र ख़ुद अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने कुरान मजीद में फ़रमाया है, बल्कि उस दिन को अल्लाह ने रहमत और सलामती नाजिल करने का वादा भी फरमाया है। कुरान मजीद में सूरह मरियम की आयत मुबारका है, वसलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कि सलामती है हज़रत यहया पर जिस दिन वो पैदा हुए, व यौम यमूतु और जिस दिन वो दुनिया से विसाल फरमाएंगी, व यौम युबअसु हय्या और जिस दिन उन्हें उठाया जाएगा, हश्र का दिन। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने इन तीनों दिनों के हवाले से सलामती नाजिल करने का ज़िक्र फरमाया। अब इसमें यौम वुलिदा, जिस दिन पैदा हुए उस दिन आप पर सलामती हों। इसी तरीके से आप कुरान मजीद में
हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से देखें, वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, कि सलामती हो मुझ पर यौम वुलिदतु, जिस दिन मैं पैदा हुआ, व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, और जिस दिन मैं दुनिया से विसाल करूं उस दिन पर सलामती हो, व यौम उबअसु हय्या, और जिस दिन मैं जिंदा किया जाऊं अपनी कब्र और मज़ार से उस दिन भी मुझ पर सलामती हो। तो अंबियाए किराम की ज़िंदगी में विलादत का दिन ऐसा ख़ास दिन है कि उस ख़ास दिन में रब कुरान में उन पर सलामती नाजिल फरमाता है। तो ये बात कन्फर्म हो गई कि विलादत के दिन नबी पर सलाम पढ़ना, सलात पढ़ना, ये खुद कुरान का तरीका है। और आज जब मीलाद की आमद पर या विलादत की घड़ी पर आशिकान रसूल जमा होते हैं तो यही तो पढ़ते हैं, या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, यही तो पढ़ते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, यही तो पढ़ते हैं काबे के बदरूद दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो ये विलादत की घड़ी पर सलाम भेजना, सलाम पढ़ना, ये खुद कुरान का तरीका है। और जब अगले अंबियाए किराम पर विलादत के दिन सलाम पढ़ना कुरान के हुक्म के मुताबिक हैं, तो इमामुल अंबिया की विलादत की घड़ी पर सलाम पढ़ना बदरजे औला कुरान का हुक्म है। इसलिए इस दिन को सलाम पढ़ा जाए, सरकार की बारगाह में नजर पेश किया जाए। लेकिन यहाँ पर बाज़ लोग ये शुबा डालने की कोशिश करते हैं कि 12वीं रबीउन नूर ही तो हुजूर के विसाल का भी दिन है, तो तुम लोग गम क्यों नहीं मनाते? समझ आ रही है कि नहीं आ रही कि तुम लोगों को गम भी फिर मनाना चाहिए? तो इस सिलसिले में याद रखना, खुशी हो या गमी हो, हर हाल में हम शरीयत के ताबे हैं, हर हाल में हम अल्लाह रसूल के अहकाम के पाबंद हैं। हमें खुशी मनाना है तो भी शरीयत के हुक्म के मुताबिक, हमें गम मनाना है तो भी शरीयत के हुक्म के मुताबिक। तो अब यहाँ मामला क्या है? 12 रबीउन नूर को अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विसाल और वफात का दिन है तो क्या उस दिन गम मनाने की शरीयत की तरफ से इजाज़त है? क्या ऐसा शरीयत में लिखा गया है? याद रखें, 10 के करीब सहाबा और सहाबियात से ये रिवायत है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सहाबा को फरमाया और उन्होंने ये बताया कि हमें मना किया गया है कि हम शौहर के सिवा किसी वफात पाने वाले पर 3 दिन से ज्यादा सोग मनाएं। वफात पाने वाले पर उसकी वफात के फौरन बाद से 3 दिन से ज्यादा बीवी के सिवा किसी को गम मनाने की इजाजत नहीं है। अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो उस बीवी को इद्दत की मुद्दत सोग का हुक्म है, बाकी बीवी के सिवा किसी और को 3 दिन से ज्यादा सोग मनाने की इजाजत नहीं है। तो अब ये मसला मुझे पता नहीं कि ये लोग जो मीलादुन नबी पर गम मनाने की बात ले आते हैं, ये या तो जाहिल हैं निरे जिन्हें शरीयत की खबर ही नहीं, या फिर खामखा लोगों को हर साल उलझाने के लिए कुछ न कुछ पैंतरे बदलते रहते हैं। लेकिन कुरान तो ये कहता है कि यौमे वफात भी नबी का इतना मुकद्दस है कि उस दिन भी रब की सलामतियां बरसती हैं। व सलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूत, जिस दिन इंतकाल हो उस दिन भी सलामती हो। व सलामु अलैहि यौम वुलिदतु व यौम अमूतु,
जिस दिन मैं दुनिया से रुखसत हूं उस दिन भी मुझ पर सलामतियां हो। इससे पता चला कि जिन्हें सोग मनाना है उन्हें शरीयत ने बीवी के सिवा किसी को 3 दिन से ज्यादा सोग की इजाजत नहीं दी गई है। इसीलिए मुहर्रम शरीफ के हवाले से भी हमारे उलमा ने किताबों में लिखा कि गम परवरी न की जाए, यानी इमाम हुसैन शोहदाए करबला का जो मामला इनके साथ हादसात पेश आए, यकीनन आला हज़रत ने ये लिखा कि जिसको गम नहीं उन वाक़यात का, उसे इस पर गम करना चाहिए कि उसे गम क्यों नहीं है। लेकिन गम मनाना और गम परवरी करना इसकी शरीयत में इजाजत नहीं है कि 3 दिन से ज्यादा सोग मनाने की शरीयत में इजाजत बीवी के सिवा किसी को नहीं है। तो हुजूर का विसाल 12 तारीख को मान भी लिया जाए तब भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सोग जिन पर लाजिम था जुदाई का गम, उन्होंने उस वक्त तक 3 दिन तक मनाया। लेकिन अब नेमत का चर्चा, विलादत की खुशी, उसके लिए शरीयत में कहीं ये नहीं लिखा है कि आप नेमत का चर्चा इसी वक्त करो, इस वक्त ना करो, इतने दिन करो, इतने दिन ना करो, बल्कि फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तुम हर घड़ी अपने रब की नेमत का चर्चा करो। तो गम की कोई बात ही नहीं है, खुशियां ही खुशियां हैं। गम की लिमिट बयान कर दी गई, खुशी की लिमिट नहीं बयान की गई। और फिर हमारे नबी अलैहिस्सलाम तो फरमाते हैं कि हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। ये गम की जो बात कर रहे हैं ना, ये वही लोग कर रहे हैं जो माअज़ल्लाह नबी को मरकर मिट्टी में मिलने वाला लिखते हैं। तो जिनका कोई मर जाए वो गम मनाए। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो फरमाते हैं हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा दुनिया में जीना भी मेरी उम्मत तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरा दुनिया से जाना ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है। कि मैं यहां आया तो कुफ्र शिर्क की गंदगी से निकाला तुम्हें, और मैं तुमसे पहले जाकर के तुम्हारी बख्शिश का इंतजाम करूंगा। अना फरतुल लकुम व अना शहीदुन अलैकुम, मैं तुम्हारा फरत हूं, तुमसे पहले जाकर तुम्हारा इंतजाम करने वाला हूं। तो दोस्ताने मोहतरम, ये एक बात थी जिस पर मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया। अब मैं यहाँ बड़ी एक बात अहम तरीन आपके लिए लेकर आया हूँ फतवा रज़विया शरीफ से। 29वीं जिल्द है। इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में एक सवाल हुआ और उस पर आला हजरत को 100 रुपये का इनाम रखा वाबियों की तरफ से कि अगर मीलाद साबित कर दो तो तुम्हें 100 रुपये का इनाम उस दौर में। लेकिन मेरे रज़ा ने यहाँ पर 200 रुपये का ऐलान इस किताब में लिख करके कहा कि अगर तुम इन बातों का जवाब दे दो तो मैं तुम्हें 200 रुपये का इनाम दूंगा। और ये 100 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, आज तक किसी में जुर्अत और जसारत न हो सकी कि इन बातों का जवाब दे सके। वो क्या बातें हैं, गौर से सुनना। सवाल ये आया कि सुबूत मौलूद शरीफ पर 100 रुपये का इनाम। आजकल जिस रस्म मौलूद का रिवाज है, हमारे इल्म में ये बेसुबूत बात है, उसके सबूत देने पर 100 रुपये इनाम आपको दिया जाएगा। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि मौलूद शरीफ का सबूत कुरान या हदीस या फ़िक़्ह में से देने वाले को 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और फिर नीचे नोट लिखी। नोट में क्या लिखा, वाज़े रहे कि एच पेच का काम नहीं, यानी सीधा मीलाद को साबित कीजिएगा, इधर उधर की बात मत कीजिएगा। और कहा कि एच पेच का काम नहीं, सिर्फ हवाले किताब मआ इबारत शाये कर देना काफी, यानी जहां कहीं सबूत मिल जाए तो उसका जवाब दे देना बस। और आगे इसमें लिखा है कि इमामाने दीन में से किसी इमाम का कौल दिखा दें
यानी चारों इमामों में से इमाम आज़म, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके अक़वाल में से कोई कौल दिखा दें जो किसी मुस्तनद किताब में हो कि मिलाद शरीफ जायज़ है। अब देखो दावा तो कितना ज़ोरदार कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसा किसी के पास दलील ही नहीं होगी जी। तो वो है ना, झूठ बोलो, जोर से बोलो, ज्यादा बोलो, ये है। और आगे उसने लिखा कि अगर इतना भी सबूत नहीं, यानी कुरान, हदीस और फ़िक़्ह से सबूत नहीं, तो फिर क्या करना? तो फिर ऐसी बेसबूत बात को छोड़ने में जरा देर न करना, वरना खुदा के सामने जवाबदेही होगी। बेसबूत है तो जरा देर न करना छोड़ने में ऐसी मिलाद को। अब आला हज़रत का जवाब देखिए। अल जवाब फरमाते वहाबिया को 200 रुपये इनाम। उसने 100 की बात की थी, आला हज़रत ने फरमाया वहाबिया को 200 रुपये का इनाम। और आगे क्या फरमाते, मैं तो इन लफ्ज़ों को इतना कीमती समझता हूँ, काश आप इसको समझ सकें। जवाब देखना, सिर्फ एक एक सतर में आला हज़रत ने बात की, मगर आज तक पूरी वहाबियत से इसका जवाब न बन सका। आला हज़रत फरमाते व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह फरमाता है अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। अब आला हज़रत लिखते हैं, अगर वहाबिया सबूत दे दें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत नेमत नहीं, या मजलिसे मिलाद मुबारक इस नेमत का चर्चा नहीं, तो पूरे 40 रुपये इनाम। यूं 5 बातें लिखी आलात ने, हर बात पर 40-40 का इनाम रखा है। तो क्या कहा कि ये कहते हैं कि मिलाद का सबूत दो कुरान से, मिलाद के जिक्र का सबूत दो कुरान से। आला हज़रत फरमाते हैं कुरान में अल्लाह ने फरमाया अपने रब की नेमत का चर्चा करो। अब तुम वाबियो ये बताओ हमें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत नेमत नहीं, ये तुम साबित करो। अब उनसे पूछा जाएगा कि तुम ये साबित करो कि हुजूर की विलादत नेमत नहीं, और दूसरी बात ये साबित करो कि मजलिसे मिलाद में उस नेमत का चर्चा नहीं होता। अगर ये 2 बातें तुम साबित कर दो तो 40 रुपये इनाम। अब काम इनका क्या है? पहले 40 रुपये पर इनको काम सिर्फ इतना करना है कि कुरान, हदीस और फ़िक़्ह में से कहीं से भी वो सिर्फ ये बात ले आए कि हुजूर की विलादत नेमत नहीं है। ला सकेंगे? ला सकेंगे? हुजूर की विलादत नेमत नहीं है, ये कोई ला सकेगा? उल्टे लटक के 10 बार जिए मरे तो भी न ला सकेंगे। और आगे फरमाते हैं या ये ले आए कि मजलिस मिलाद मुबारक में उस नेमत का चर्चा नहीं होता। यानी क्या मतलब? जब हुजूर अल्लाह की नेमत है और बिल यकीन है और मजलिस मिलाद में उसी नेमत का चर्चा होता है, तो कुरान की इस आयत के मुताबिक ही तो अमल हुआ कि अपने रब की नेमत का चर्चा करो। समझ आई कि नहीं आई बात? दूसरी बात अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है वज़क्किरुहुम बिअय्यामिल्लाह, और इन्हें अल्लाह के दिन याद दिलाओ। नबी को क्या कहा गया? अल्लाह के दिन याद दिलाओ बंदों को। अब कहते हैं ना ये टीचर्स डे वगैरह दिन आते हैं तो लोग याद दिलाते हैं। हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर वगैरह चलता है भाई टीचर्स डे आने वाला है, असातिज़ा को गिफ्ट दो, ये करो वो करो। तो वो खैर एक दिन, लेकिन अय्यामुल्लाह, अल्लाह के दिन याद दिलाओ। आला हज़रत फरमाते हैं अगर वहाबिया सबूत दे दें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन अल्लाह के आज़मत वाले दिनों में से नहीं है, या मजलिस मिलाद उस दिन का याद दिलाना नहीं, तो 40 रुपये इनाम। अब इनको क्या करना है? आसान काम है ना, वो हम ही को पूछते रहे, हम ही जवाब देते रहे। कोई मसला इनका है ऐसा जिसका उलमा अहले सुन्नत ने जवाब न दिया हो? मगर ये हर साल हमें किसी न किसी काम में लगा देते हैं ताकि हम मजीद कोई काम न कर सकें। मगर ये इमाम अहमद रजा ने इन्हें ऐसे काम पे लगाया कि 100 साल में कोई वहाबी इसका जवाब न दे सका। क्या फरमाते हैं इमाम अहले सुन्नत?
फरमाते हैं अगर वहाबिया सबूत दे दे, चूंकि अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह के दिन याद दिलाओ, है ध्यान आप लोगों का, अल्लाह के दिन याद दिलाओ। आला हज़रत फरमाते हैं अगर ये लोग सबूत दे दे कि रसूलुल्लाह की विलादत का दिन अल्लाह के अजमत वाले दिनों में से नहीं है, और फिर ये सबूत दे दे कि मजलिस मीलाद में उस दिन का याद नहीं दिलाया जाता, वो दिन नहीं याद दिलाया जाता, तो 40 रुपये ले जाएं। क्या मतलब कि हुजूर की विलादत का दिन उन अय्याम में से हैं जिन अय्याम का तज़किरा करने का हुक्म खुद रब ने कुरान में दिया, और वही तज़किरा उस दिन का महफिल मीलाद में होता है। इससे पता चला कि महफिल मीलाद हुजूर की विलादत के दिन के चर्चे, ये कुरान की इस आयत के हुक्म के मुताबिक अमल करना है। चौथी बात, सुनना ध्यान से, छूटने ना पाए। आला हज़रत फरमाते कुरान में अल्लाह ने फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तुम फरमा दो कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत ही पर लाजिम है कि खुशियां मनाओ, यानी अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत मिले तो खुशियां मनाओ। आला हज़रत अब इस पर लिखते हैं अगर वहाबिया सबूत दे दें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत अल्लाह का फजल और उसकी रहमत नहीं है, ये सबूत दे दो, या मजलिस मीलाद में उस फजल और रहमत की खुशी बयान नहीं की जाती, ये दिखा दो, तो फिर 40 रुपये इनाम। आपको पता चल रहा है कि मैं कोई मजबूत गिजा आप तक पहुंचा रहा हूं। हाँ, ये जितने सोशल मीडिया के भगोड़े हैं और क्लिपें भेजते रहते हैं, इनको सुनाओ इमाम अहमद रजा का ये पैगाम। तुम सबूत मांग रहे हो, ये सबूत दे दो और इनाम ले जाओ। फरमाया अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह की रहमत और फजल मिले तो खुशी मनाओ, तो रहमत और फजल मिलने पर खुशी का हुक्म कुरान ने दिया। अब तुम ये कहते हो कि यौम मिलाद पर खुशी न मनाओ, तो तुम ये बताओ कि हुजूर की विलादत अल्लाह की रहमत नहीं है, तुम ये बताओ कि हुजूर की विलादत अल्लाह का फजल नहीं है, या तुम ये बताओ कि मजलिस मिलाद में उस फजल और रहमत का चर्चा नहीं होता। जब हुजूर बिल यकीन अल्लाह का फजल है, जब बिल यकीन अल्लाह की रहमत है, और बिल यकीन मजलिस मिलाद में उस फजल और रहमत का तज़किरा होता है, तो आमदे मुस्तफ़ा पर खुशियां मनाना खुद कुरान की इस आयत पर अमल करना है। अच्छा, चौथी बात, अल्लाह ताला फरमाता है वमा अताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि जो रसूल तुम्हें दे वो ले लो और जिससे मना करें उससे बाज रहो। कुरान की आयत। आला हज़रत फरमाते अगर वहाबिया सबूत दे दें कि कुरान मजीद या हदीस शरीफ में कहीं मजलिस मीलाद मुबारक को मना फरमाया गया तो 40 रुपये इनाम। अल्लाह ने क्या फरमाया, हबीब जो दे वो ले लो, जिससे रोके रुक जाओ। तो कुरान और हदीस में दिखा दो कि कहां मना किया गया है कि महफिल मिलाद न मनाना। अल्लाह ने फरमाया जिससे मेरा महबूब रोके उससे तुम्हें रुकना है, और रोका हो तो ला के दिखाओ, और ला के दिखाओ और 40 रुपये इनाम ले जाओ। है किसी में जुर्रत कि ये ला सके? ये रजा के नेजे की मार है। किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। आगे उसने नोट लिखी थी ना कि एज पेज का काम नहीं, सवाल में कि एज पेज का काम नहीं, सिर्फ हवाले किताब माँ इबारत दिखा देना, और न मिले कुरान और हदीस में तो किसी इमाम की बात ही दिखा देना। और अगर ऐसी बेसबूत बात हो, और अगर इतना भी सबूत नहीं, तो ऐसी बेसबूत बात को छोड़ने में जरा देर न करना, वरना खुदा के सामने जवाबदेही होगी। ये उसने लिखा था। अब आला हजरत ने भी एक नोट लिखी 4 सवालों के बाद। आला हजरत ने फरमाया वाज़े रहे, यानी इन चारों जगह पर क्या मांगा गया? अल्लाह ने तो फरमाया कि मेरी नेमत का चर्चा करो, तो तुम्हें यह बताना है कि हुजूर की विलादत नेमत नहीं। अल्लाह ने तो ये कहा कि अल्लाह के दिनों का चर्चा करो, तो तुम ये दिखाओ कि हुजूर की विलादत अल्लाह की अजमत वाले दिनों में से नहीं।
अल्लाह ने तो कहा कि मेरा फजल और रहमत मिले तो खुशी मनाओ, तो तुम्हें यह दिखाना है कि हुजूर की विलादत अल्लाह का फजल और रहमत नहीं। आला हज़रत फरमाते वाज़े रहे कि एच पेच का काम नहीं, अब इधर उधर की बात न करना। क्यों? सिर्फ वो आयत या मा हवाले किताब व सही इस्नाद वो हदीस शाये कर देना काफी है जिसमें लिखा है कि रबीउल अव्वल के महीने में मजलिस मिलाद न किया करो, बस ये लाके दिखा दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और ये दिखा दो कि मजलिस मिलाद करना अजाब है, बल्कि आला हज़रत फरमाते हमारी तरफ से इजाजत है कि चारों इमामों या सिहासित्ता के 6 मुसन्निफों में से किसी एक इमाम ही का कौले मज़कूर दिखा दे जो किसी मुस्तनद किताब में हो। अब जवाब सुनना, अगर मना का इतना सबूत भी नहीं तो फिर ऐसे बेसबूत मना को छोड़ने में जरा देर न करना, वरना खुदा के सामने जवाबदेही होगी। आ रही है कि नहीं समझ में आ रही कुछ बात? हाँ। और 5वीं बात आला हज़रत ने लिखी है, अब वक्त तो ऐसे ख़त्म हो गया, 5वीं को फिर कभी मैं जिक्र करूँगा, लेकिन इस पर मैं आपको एक हवाला और भी मैं नोट करके लाया हूँ। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं, अख़बरनी सिक़ातु मिन अहलि सलाह अन्नहुम शाहदूहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिरारन इंद क़िराअतिल मौलूद शरीफ़ी व इंद ख़त्मिल क़ुरआन व बाज़िल अहादीस। इमाम सुयूती फरमाते हैं, मुझे सिक़ा सालिहीन ने खबर दी है कि उन्होंने बार बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजलिस मिलाद शरीफ में अपनी आंखों से देखा है, और जहाँ ख़त्म कुरान की महफिल होती है और जहाँ अहादीस की ख़त्म की महफिल होती है वहाँ भी सूफिया सालिहीन ने हुजूर को खुद जलवागर देखा है। और शाह वलीउल्लाह फरमाते, मैं हरम में था, मौलूद पढ़ा जा रहा था, मैंने देखा कि कुछ अनवार उठ रहे हैं, गौर किया तो पता चला ये वो रहमत के फरिश्ते हैं जो महफिल मिलाद में तशरीफ़ लाते हैं। इसलिए आशिकान रसूल कई दिनों से महफिल मिलाद यहाँ सज रही हैं, आपको उसमें भरपूर शिरकत करना है। और फिर इतवार के दिन जुलूस निकलेगा इंशाअल्लाह रहमान, उसमें खूब डिसिप्लिन के साथ, हो सके तो नए कपड़े धुले हुए, इत्र लगाकर, सर पर अमामा सजाकर, और अपने बच्चों को भी इस बात का एहसास दिलाएं कि ये हमारे लिए ईदों की ईद हैं। और इस पर मैं कभी गुफ्तगू करूँगा। ईद उल फितर और ईद उल अजहा ये सिर्फ कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों की ईद हैं, मगर यूनिवर्सल ईद जिसमें जानवर दरिंद परिंद सब के सब खुशियाँ मनाते हैं वो ईद मिलादुन नबी है। तो इसलिए इस मिलादुन नबी को खूब अच्छी तरह सेलिब्रेट करें, मनाएं, अपने आका की ताज़ीम करें और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत के परचम लहराएं। और साथ ही साथ इस बात की भी मैं खुसूसी ताकीद करूँगा अपने नौजवान साथियों से कि जुलूस के बाद जब खाने के लिए नियाज तकसीम की जाती हैं तो कभी कभी ये देखा जाता है कि उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती है, कोई काम करने वाला कभी होता है कभी नहीं होता है। तो ऐसा हरगिज़ न करें, बल्कि इसको अपनी सआदत समझें, अपनी खुशनसीबी समझें। हमें कहीं जाना नहीं, मिलादुन नबी के दिन तो हमारा छुट्टी का दिन है, खुशी मनाने का दिन है। इसलिए किसी तरह की कोई कमी कोताही ना होने दें कि जहाँ मिलाद का चर्चा होता है, रहमतें बरसती हैं। इमाम सुयूती जैसा वली जो कहते हैं कि मैंने खुद 72 मरतबा हुजूर को खुली आंखों से देखा है, वो फरमाते हैं कि महफिल मिलाद में अल्लाह के रसूल खुद तशरीफ़ लाते हैं और बड़े बड़े सालिहीन ने इसका दीदार भी किया। तो जब उस महफिल मिलाद के इख्तिताम पर नियाज तकसीम की जाए तो कितने खुश नसीब है। अब आपको हम थोड़ी कहते हैं कि तुम आकर के बयान करो, तुम आकर किरात करो, मगर जो काम तुम्हारा है वो तो तुम्हें करना चाहिए। तो ये हम में से हर एक का हिस्सा है, और ये नहीं कि कोई तकरीर करेगा तो ही बड़ा अजर पाएगा। इखलास के साथ अगर कोई खाना खिलाएगा तो वो भी बड़ा अजर पा जाएगा। इसलिए इसमें किसी किस्म की कमी कोताही न होने दे और हर तरह से हर शख्स इसका ज़रूर ख्याल रखे, लिहाज रखे। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब का मिलाद खूब खुशियों के साथ मनाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।